गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय श्री माता जी। टुडे वी कैन डिस्कस सेकेंड यूनिट polynomials and in standard 10 today we learn about first method, find the zero of the quadratic polynomials and verify the relationship between the zero and the coefficient. First of all, how can find this given quadratic polynomials? What is quadratic polynomials? First of all, you know about that. If the degree is 2, then it is called quadratic polynomials. So here degree is 2, so then it is called quadratic polynomials. So then, first of all, how can we find 0? So then x square minus 2x minus 8. So then this is first term and this is last term. We can multiply first term and last term. So then 8x square. And what is the multiple of the 8x square? Because in middle term we can multiply, then we can find the 8x square, and plus and minus we can find minus 2x. इसको फिर से एक बार हिंदी में समझ लीजिए कि सबसे पहले फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा आ गया 8x स्क्वायर। अब मिडल टर्म में हमको ऐसा एक का मल्टीपल रखना है कि मल्टीप्लाई करें, जैसे 2 4 जा 8, तो 2 4 जा 8 अगर रखेंगे तो मल्टीप्लाई करें तो 8x स्क्वायर आ जाए, और उसका प्लस या माइनस हो तो ये माइनस 2 आना चाहिए। तो ये हमको सबसे पहले माइंड में होना चाहिए कि हमें करना क्या है। पहले उसका जीरो फाइंड करने के लिए व्हाट वी कैन डू फर्स्ट, तो देन एक्स स्क्वायर एंड वी कैन टेक इन माइनस 2 हियर, तो देन प्लस 2x एंड माइनस 4x माइनस 8. तो देन the common of this x, so then x plus 2, here minus 4 is common, and here x minus and minus plus 4 to the 8, so then x plus 2 common, and next is x minus 4. These two things is common, so then x plus 2 equal to 0. So then therefore x is equal to minus 2. This one, and x minus 4 equal to 0, x equal to 4. These two things are जीरो ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दो जीरो ये हमको फाइंड हो गए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये दो जीरो, एक को हमने लिख दिया कि एक हमारा होगा अल्फा और दूसरा को हम लिख सकते हैं बीटा। ये कोई भी हम यहाँ पर अल्फा बीटा हम कर सकते हैं कि एक हमारा अल्फा है और दूसरा हमारा बीटा है। तो फॉर quadratic polynomials, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए जो जीरो का संबंध होता है कि जीरो क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा, ये दो जीरो है। अल्फा और बीटा क्या है, ये इसके दो जीरो है। तो जब ये सम होता है यानी प्लस होता है तो इसका होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, माइनस बी अपॉन ए। ये हमको ये रिलेशन हमको जितना यहाँ पर फाइंड हुआ है ये हमको यहाँ पर निकलना चाहिए, तो हमारा ये सब राइट होंगे, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएंगे। अब ये माइनस बी क्या है, तो इसको हम लिख सकते हैं
कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये बी मतलब अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखते हैं तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर कांस्टेंट। तो हमको ए क्या है, तो ए है हमारा एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो नीचे होता है, और जो एक्स का कोफिशिएंट है यानी बी टर्म है तो बी हमारा ये आना चाहिए। तो इस तरह के हमको जब भी हम लोग ये करेंगे रिलेशन निकालेंगे तो ये हमारा रिलेशन निकलना चाहिए। तो देन अल्फा प्लस बीटा क्या है, कोई भी हम, मैंने पहले भी बोला कि कोई भी हम 4 प्लस माइनस 2 अगर इसको हमने ऐसे लिखा और इक्वल टू हम यहाँ पर कर रहे हैं माइनस बी का हमको कितना दिया हुआ है -2, तो हम लिखे यहाँ पर बी -2 है, और ए कितना है तो ए की जगह पर 1 रखा हुआ है, यानी इसके आगे कुछ नहीं है तो देयरफॉर 1, तो नीचे में हम 1 लिख सकते हैं, नहीं भी लिखे तो चले फिर भी 1 लिखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा। अब इधर भी देखेंगे 4 प्लस, तो 4 प्लस माइनस 2 इक्वल टू, इधर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 अपॉन 1, 4 में से 2 गया 2 और इधर भी आ गया 2, यानी कि हमारा ये पहला वाला राइट है कि यहाँ पर कितना है 2 है, तो हमको ये मिल गया 2। ठीक है, सेकेंड थिंग्स कि अब हमको निकालना है कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, तो अल्फा इंटू बीटा जब हम करेंगे तो ये होता है c अपॉन ए। ठीक है, तो c हमारा क्या है, c को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, और अपॉन ये हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो अल्फा इंटू बीटा करते हैं, अल्फा हमने लिया है 4 इंटू बीटा को लिया है -2 इक्वल टू सी जो है हमारा क्वेश्चन है ये है 8, और ए जो है हमारा है 1। ठीक है, तो देन -8 है, यहाँ पर इसके सामने में जो साइन है वो माइनस का है, तो हम भी यहाँ पर माइनस का साइन इसके सामने में रखते हैं। देन 4 टू जा -8, तो इधर भी -8। ये रिलेशन है कि जो टर्म यहाँ पर है वो टर्म वहां पर आना ही चाहिए, तो वो टर्म अगर आ गए तो हमारा ये इसका रिलेशनशिप जो वेरीफाई हम कर रहे हैं वो वेरीफाई हमारा सही है। मैंने पूरा अपना समय लगाया इस सब को समझाने में कि आपको करना क्या होता है और ये रिलेशन कैसे आपको डेवलप करके बताने होते हैं। तो इतना हम करेंगे तो ये 2 या 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आते हैं। पहले आपको फाइंड करना होता है जीरो, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरो फाइंड करना होता है, और फिर हमको उसका जीरो और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है उस रिलेशन को फाइंड करके निकालना होता है। थैंक यू।